हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो इस वक्त मेरिट पोजीशन है वो क्या चल रही है, किस कॉलेज में कितने सीट्स फिल हो चुकी है और किस कॉलेज में अभी कितने रैंक तक के बच्चों को जो है वो विलियनेक्स मौसूल हो रही है। तो आज की लिस्ट जो है वीडियो है वो इसी बारे में, नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। बहुत मुश्किल इस वक्त प्रोसीजर है, इसको हमने समझना भी है और देखना भी है। तो सीएमएच मुल्तान की हम बात करेंगे। सबसे पहले सीएमएच मुल्तान की मेरिट लिस्ट नंबर 3 तक लगी। इसमें मेरिट लिस्ट नंबर 3 तक 700 स्टूडेंट्स जो है वो विलियनेक्स मांगी गई थी और अब 105 सीट्स जो है वो 687 रैंक तक क्लोज हो चुकी है। तो मतलब कहने का ये हुआ 92.49% तक उसका जो एग्रीगेट है वो क्लोज हो चुका है। और इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 100 से लेकर 700 स्टूडेंट तक भी रैंक मांगी गई थी और अब 687 रैंक तक के बच्चों का जो है वो एडमिशन 105 सीट पर ओपन मेरिट के सीट पर हो चुका है। अगर बात करते हैं सीएमएच इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बहावलपुर की, तो यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। शायद मेरे ख्याल में 1 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, 2 भी नहीं, 1 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। 400 के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और 400 के ही स्टूडेंट्स के अंदर जो मेरिट है वो क्लोज हो गया था। हाईएस्ट मेरिट रहा इस दफा सीएमएच भावलपुर का, फीस भी कम होती है, 92.97% तक इसका हाईएस्ट मेरिट रहा है। सीट्स जहां पर फिल हो चुकी है, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज जो था लाहौर के अंदर, इसमें जो है वो क्लोजिंग रैंक जो 5th मेरिट लिस्ट लगाई गई है प्रोविजनली, तो उसमें 802 रैंक तक के बच्चों का आखिरी जो लिस्ट लगी है वो सिर्फ 4 कैंडिडेट्स की लगी। इसका मतलब है यहाँ पर भी तकरीबन सीट्स फिल होने जा रही है और 92.1078% इसका क्लोजिंग मेरिट रहा है लाहौर का, तो 800 रैंक तक। तो अगर हम चलते हैं फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, जहाँ पर 4 मेरिट लिस्ट लग चुकी है। 2000 कैंडिडेट तक के स्टूडेंट्स को कॉल अप किया गया है, बिजनेस मांगी गई है। 2000 स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट है 90.22% है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि फजाया में कितनी सीट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं। और 2000 जो आखिरी लिस्ट लगाई गई थी 1500 से लेकर 2000 के स्टूडेंट्स के दरमियान तक, तो उनसे जो है वो भी क्या कहते हैं उसे वो विलियनेक्स मांगी गई है 19 दिसंबर तक, जिनका रैंक 1500 से लेकर 2000 तक है वो 19 दिसंबर तक जो है फजाया में अपनी विलियनेक्स को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीएमएच खारिया की, जो 4 मेरिट लिस्ट लगी है। आखिरी जो मेरिट लिस्ट लगेगी है विलियनेक्स के लिए 856 स्टूडेंट्स है 925 रैंक तक के। याद रखिएगा जो रैंक पोजीशन बता रहा हूँ, ये जो नाउ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक जनरल लिस्ट जारी की गई थी नम्स की वेबसाइट पर, वही के जो रैंक है उनको बात कर रहे हैं 91.88%। जहां का जो तक स्टेटस है वो ये है कि 37 सीट्स जो है वो फिल्ड हो चुकी है। वो तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पर 20 सीट्स रिमेनिंग है। रैंक 840 तक के बच्चों के जो है वो क्लोज हो चुके हैं यहाँ पर। और ये भी बताया गया है कि बाकी जो बच्चे हैं 856 के रैंक से लेकर 925 के रैंक तक स्टूडेंट्स को उनको कहा गया है कि वो भी 19 दिसंबर तक जो है वो अपना विजिट करें सीएमएच खारिया को। वह मेडिकल कॉलेज की तरफ आते हैं। 3 मेरिट लिस्ट लगी है। आखिरी मेरिट लिस्ट जो लगी है वो 1500 से 1600 के रैंक तक के पोजीशन के बच्चों की लगी है। क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो 90.82%, 125 सीट पर विलियनेक्स आ चुकी है, जिसका आखिरी रैंक मिलता है 1531 और वेटिंग में डाल दिए गए स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1535 से 1596 तक था, उनको वेटिंग में डाला गया है। अगर सीट बच गई तो फिर एक दफा फिर कॉलम नोटिस आ सकता है वह मेडिकल कॉलेज की तरफ से। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज 5 लिस्टें लगी है और यहाँ पर मैंने 1444 से 1453 यहाँ पर सिर्फ 9 बच्चों की लिस्ट लगाई गई है। इसका मतलब है कि हाई टेक में भी फाउंडेशन में भी जो है मेरिट खत्म होने जा रहा है किसी हद तक, हम यही समझते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 बच्चों की मेरिट लिस्ट लगाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई टेक की, जिसमें अमूमन मेरिट जो है वो 3000 तक के स्टूडेंट पे जाता है, मगर इस दफा देखने में आ रहा है कि 2000 कैंडिडेट्स तक ही जो है मेरिट तकरीबन क्लोज होने जा रहा है। 59 सीट्स इसकी फिल हो चुकी है। सिर्फ अब 3 सीट्स रहती हैं यहाँ पर। रैंक 1901 तक के बच्चों का यहाँ पर विलियनेक्स आ चुकी है, प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है। अब बात करते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्कीम, 5 मेरिट लिस्ट लग चुकी है। 3000 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 88.87% तक का एग्रीगेट यहाँ पर क्लोजिंग रहा है। जो लास्ट लिस्ट लगाई गई है उनको जो है 20 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, दोपहर 2 बजे तक वो अपनी बिलियनेक्स शो
कंफर्म कराएं और फीस सबमिट करवा दें 3,000 तक के कैंडिडेट को। अब बात करते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज की, जहां पर खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, कितने लोग स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, मगर 4,000 तक के स्टूडेंट्स को कॉल अप नोटिस जारी किया गया था। 87.57% तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल नोटिस जारी किया गया है। सीट्स कितने फिल हो चुके हैं इसके बारे में अभी कोई खबर हमें नहीं मिल रही। फदाया रोड पब्लिक मेडिकल कॉलेज कराची, अगेन 4200 तक के स्टूडेंट्स को जो है कॉल अप नोटिस जारी किया गया। 87.31% तक यहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट्स के एग्रीगेट तक के बच्चों को जो है वो मेल या कॉल आ चुकी होगी, नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कोटा की बात करते हैं तो कोटा की तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। वहां पर ओपन मेरिट की जो सीट्स थी वो 11 होती है रेस्ट ऑफ कंट्री स्टूडेंट्स की, और मैं अगर वहां पर भी अगर रैंक वाइज देखूं तो 100 लेके 1,000 तक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। यहाँ से 11 स्टूडेंट तकरीबन सेलेक्ट हो ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में। नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों एक बात याद रखिएगा, अभी जितने एडमिशन हो रहे हैं वो प्रोविजनल हो रहे हैं। हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 80% स्टूडेंट्स जो होंगे वो एडमिशन को सिक्योर कर लेंगे। हो सकता है कि यूएचएस की मेरिट जब लग गई है तो शायद इसके ऊपर कुछ इफेक्ट है, बच्चों ने भेजने की जरूर दी होगी, शायद वो फीस सबमिट ना करवाए या फीस को बाद में रिफंड करवा लें। एक निहायत ही फजूल पॉलिसी की वजह से, नम्स की इस फजूल पॉलिसी की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह में नहीं है, उनको नाम आएगा नहीं आएगा, बिजनेस कराची में दे दें, उधर भी दे दी, तो अब पता नहीं फाइनल एडमिशन वो कहाँ पर लेते हैं। हर स्टूडेंट की फैक्ट्री अपनी है, क्योंकि यूएचएस की जो लिस्ट थी वो नहीं लेके थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने यहाँ पर बिलियनर्स दी। दूसरी वजह यहाँ पर ये रही है नम्स के अंदर जो इतना हाई बैलेंस जो यहाँ पर किया है वो रही है यूएचएस के कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर किया जाए नम्स के कॉलेजेस से तो तकरीबन 30% 40% फीसेज यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस की ज्यादा होती फीसेज। इस वजह से जो है वो नम्स में बच्चे ज्यादा अपने आप को जो है वो विलियनेस दे रहे हैं, एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फीस यहाँ पर कम होती है। और याद रहे मैंने बहुत पहले भी ये कहा था कि इस साल नम्स के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट पिछले सालों से ज्यादा ही रहेगा। अगर इस पॉलिसी के साथ भी एडमिशन ना हो रहे होते तो फिर भी इसका जो क्लोजिंग एडमिशन था अभी आप देख सकते हैं 87.31% से ज्यादा रहेगा, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये 85 से कम मेरे ख्याल की जाने वाला है। तो जिन बच्चों का रैंक 5,000 से नीचे वो उम्मीद छोड़ ही दे, और जिन बच्चों का रैंक अभी 2,000 से 2500 में जो पंजाब की उम्मीद लगा बैठे थे तो शायद फ्यूचर में उनको किसी न किसी कॉलेज से कॉल आए, मगर लगता नहीं है कि सीएमएच के नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस हमें नजर नहीं आ रहे, स्पेशली जो नम्स के मेडिकल कॉलेजेस पंजाब के अंदर। दूसरा, लोग कराची और बहरिया में फजाया में जाने को प्रेफर इसी वजह से नहीं कर रहे होंगे क्योंकि फीस का डिफरेंस है यूएचएस के कॉलेजेस से के कंपेयर किया गया। तो यूएचएस की लिस्ट लगने के बाद मैं ये कह सकता हूँ काफी सारे बच्चे जब नम्स में अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इस साल यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है जिसका रैंक पोजीशन तकरीबन 6500 तक है, 7000 तक भी अगर रैंक है तो मेरे ख्याल में वो इजीली यूएचएस के किसी न किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे 7,000 ऊपर वाले वो भी इजीली पीडीएस में सिक्योर कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 73% 72% तक इस दफा यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्लोजिंग एडमिशन रहने वाला है। बाकी मैंने वादा किया था कि मैं जो यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में उनका जो रैंक वाइज एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे मैं पहले मेडिकल कॉलेजेस का करता रहा हूँ। अभी तक की इस साल की प्रेडिक्शनें तकरीबन ठीक की जा रही है कि मेरिट हाई होगा, ना मतलब वो हुआ है, यूएचएस का भी हाई हुआ है, मगर वहाँ पे मेरी जो थी ऑब्जर्वेशन वो पॉइंट के अंदर जो था वो 2.2% 3% मेरी समझे गलत हुई थी प्रेडिक्शन। मेरिट मेरी भी उम्मीद से ज्यादा चला गया था यूएचएस का। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मैं नहीं समझ सकता कि मेरिट जो 73% से जो है वहाँ पर क्लोज ना हो, वहाँ पर क्लोज होने के बहुत ज्यादा इम्कान आता है। ठीक है बच्चों, ये थे नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड न्यूज। जैसे ही यहाँ पर कोई और अपडेट होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कि एडमिशन के दोबारा ओपन होते हैं या नहीं, आप अपना फोन में रखने अपना ईमेल एड्रेस अपनी जीमेल आईडी को देखते रहना। हो सकता है कि आपको किसी भी वक्त नम्स के कॉलेज से भी मेल या मैसेज आपको रिसीव हो जाए। ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।